आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। ठीक है, इंट्रो पार्ट भी रहेगा और इसमें एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने कल पूरा बास्ट वीडियो बनाया था, एक एक चीज समझाई थी, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी क्या होते हैं, नेचुरल, होल, इंट, सारे बताए थे आपको, तो उसको जरूर देख लो, समझ लो अच्छे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे, आते हैं। इंट्रो पार्ट है ये, मतलब इसमें क्या होगा कि एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर देंगे, सिंपल सी है। तो उससे पहले एक चीज समझो रहा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो यार इसका मीनिंग समझते हैं जरा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। जैसे सपोज ये एक फ्रैक्शन है 1/2, 1 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है भैया, जिसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होता है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट बी 0। ये सिंपल सी 8th क्लास हमने पढ़ा था। तो 1/2। अच्छा एक बात सुनो, मैंने क्या किया, ये 1/2 है, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 2, और नीचे करेंगे तो 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें मान लो 7 का कर दो, 7 का इसमें करो कितना होगा 14, 7 का इसमें करेंगे कितना होगा 28। तो ये तीन, ये फ्रैक्शन है ना, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। आप देखो कट करो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 और 74 जा फिर 2 बन जा 2 और आ गया ना 1/2 1/2 1/2। तो कहने का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शन में जो मल्टीप्लाई ऊपर करते हो वही मल्टीप्लाई अगर नीचे आपने कर दिया, या जो डिवाइड ऊपर किया वो डिवाइड नीचे कर दिया, तो फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या चमका, मैंने आपको 100 रुपये दिए और 100 रुपये छीन लिए, क्या आपको कुछ मिला? थोड़ी देर के लिए खुशी मिली होगी, चंद लम्हों के लिए, हाँ भाई 100 रुपये आ गए, फिर चले गए, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। सेम कंडीशन यहाँ पर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर एक बंदे का आंसर आ रहा है भैया 3/6, एक बंदे का आंसर आ रहा है 1/2, अब आप कहें मेरा सही है इसका गलत है, अरे भाई दोनों ही ठीक हैं, पूछो क्यों? इसको सॉल्व करो ना, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो आगे देखो भाई, क्या बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? इक्विवेलेंट है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्या चमका, पक्की बात है ना? और एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो, अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी रैशनल नंबर है, सही बात है, लेकिन एक चीज और बोली गई है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताइए। ऑप्टिमम मीन्स होता है उससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ये तो अभी सॉल्व हो सकता है ना, पूछो कैसे? 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब ये 2/3 आ गया, अब बता 2/3 किसी से कैंसिल होगा? नहीं होगा। किसी कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में 2 भी आता है 3 भी आता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। कायदे में था तो ये भी रैशनल नंबर, बट कहते हैं कि जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करो। अच्छा एक बच्चे का आंसर आया 10/5, तो क्या ये सॉल्व होगा अभी? कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? देखो कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी टेबल में 5 भी आता हो 10 भी आता हो, बताओ बेटे। 5 है ना, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया? बेसिक बात है, आपको आनी चाहिए। क्लियर है जी, पक्की बात है ना, डाउट तो नहीं हो रहा कुछ? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इसमें तो थोड़ा सा बेसिक ही था कंसेप्ट, अब देखते हैं एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे हैं जितने होल नंबर है क्या वो सभी नेचुरल नंबर? लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। होल नंबर क्या होते हैं बताओ, होल नंबर क्या होते हैं सूरज? वेरी गुड। अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो ये क्या है हमारे पास, ये होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप मुझे अब खुद बताइए, क्या जितने होल नंबर हैं क्या वो सभी नेचुरल नंबर है? नो। क्यों? 0 कहाँ है? 0 होल नंबर तो है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है डियर। क्लियर है ना? 0 जो है वो होल नंबर तो है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? 0 के कारण। 0 कह रहे हैं सभी, ये क्वेश्चन ये था कि भैया सभी होल नंबर, सभी नहीं है। हाँ अगर बोलते सम होल नंबर, कुछ होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सेकंड, एवरी इंटीजर,
इंटीजर को जी से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, सब इंटीजर्स होते हैं। तो कह रहे एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सही बात है। कह रहे जितने इंटीजर हैं क्या सबको रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी के भी नीचे 1 1 लिख दो, क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गए। अच्छा बताइए 0/1 का आंसर क्या होगा, मैंग, वेरी गुड, 0 होगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, 0। बट अगर 1/0 होता फिर आंसर क्या था, नो डियर, नो नो, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट तक चलेगा भाई साहब। ये क्लियर है, क्या बात समझ आ रही है, आंसर ही नहीं आएगा इसका कोई, ठीक है सर। चलिए अच्छा, तो कह रहे हैं इंटीजर, हाँ और जान लो कल भी बताया था इंट्रो पार्ट, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते, डेसिमल फॉर्म में नहीं होते। अगर कोई आपसे पूछता है 1.2 नेचुरल नंबर है, नो, पॉइंट में आ गया। अगर कोई आपसे पूछता है 2.3 इंटीजर है, नो, 0.2 होल नंबर है, नो, पॉइंट्स का कोई चक्कर नहीं इसमें, ठीक है। ये 3 नंबर ऐसे होते। चलिए तो एवरी इंटीजर, हाँ जी सही बात है। थर्ड कहते हैं एवरी रैशनल नंबर, कह रहे दुनिया में जितने रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर, नहीं। देखो अच्छा बताइए 1/2 रैशनल है, हाँ जी है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, नहीं, क्यों, इसका आंसर तो आएगा 0.5, तो सारे नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे सर 1 2 3 ये सब रैशनल नंबर भी, इंटीजर भी, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सारे, कि सारे जो रैशनल नंबर हैं वो नहीं हो सकते। गॉट इट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ इस टाइप के एग्जाम्पल तो एग्जाम में आपको रखे रखे मिलेंगे, देखना ये। देखिए कह रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक तो आपको एग्जाम में मिलता है कंसेप्ट में, बुक की तरह हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग देसी तरीके से अपना सॉल्व करेंगे, है। कह रहे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखो। तो पहले तो ये जान लो, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बड़े प्यार से, क्या मैं 1 को भैया 1/1 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, ठीक है जी, लिख सकते ना सर। 1 से किसी का डिवाइड करोगे वही तो आंसर आएगा। चलो अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि डेनोमिनेटर सेम है, हाँ जी डेनोमिनेटर सेम है। अगर नहीं होते तो उसको हम लोग सेम करते हैं, अभी आगे एक्सरसाइज में करेंगे। अब क्या करो, कोई भी नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितने से करो, आप लोग बताइए। 6 से, 6 का मल्टी ऊपर भी करो और 6 का मल्टीप्लाई नीचे भी करो। आंसर क्या है, 6/। अब इसमें बताओ कितने से कर दूं, 6 से ही करना पड़ेगा। पूछो क्यों, तभी तो सेम होगा नीचे 6। अगर आप कहो सर 8 से कर दो तो 8 बन जाए 8, यहाँ 8 आ जाए, यहाँ 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 6 बन जा 6। क्लियर है। अब दोनों का ये सेम आ गया। अब ऊपर कितना लिखा है 6, यहाँ कितना लिखा है 12। तो 6 और 12 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 7 8 9 10 11 आ गए। और नीचे कितना 6, सबके नीचे 6 6 लिख दो। तो ये मेरे 5 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 1 and 2। मतलब क्या हुआ, इनका आप डिवाइड करोगे तो आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा। करके देख लो, आप 6 में 7 का डिवाइड करो, 7 में 6 का, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। क्लियर है, मैं कम क्लियर हो रहा है, कम हो रहा है क्लियर। बताओ कोई डाउट है कि ये तो डाउट नहीं कि सर आपने 6 का ही क्यों किया, 8 का कर दो, 9 का कर दो, अपनी श्रद्धा है, किसी का भी कर दो, क्या चमका, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। चलो और कोई एग्जांपल है इसमें, नहीं और कोई एग्जांपल नहीं। अब सीधे एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। एक्सरसाइज को देखो, कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इज 0 अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं 0 जो है वो क्या रैशनल नंबर, हाँ जी बिल्कुल है भैया, 0 इज अ रैशनल नंबर। कैसे, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, आंसर तो 0 ही आएगा। 1 में किसी से डिवाइड करो वही आंसर आ जाता है। तो देखो P/Q के फॉर्म में हो गया। क्लियर है, तो 0 हमारा क्या है, लेकिन 1/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। गॉट इट, चलिए सेकंड, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, 3 के नीचे 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/,
अब किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो अपनी तरफ, मैंने सब 10 से कर दिया तो 30 और यहाँ 10 से करेंगे तो 10, यहाँ भी 10 से करो 40 और 10। अब ऊपर 30 40 के बीच में कितना नंबर आएंगे 31 32 33 34 35 6 पूछे थे और नीचे कितना 10, नीचे जो है उसको लिख दिया करो। क्लियर है जी? ठीक है जी। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा प्यारा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखो। चलिए देखते हैं मयंक बेटे, इसके नीचे कितना है 5, इसके नीचे भी 5 है, दोनों सेम है। जब दो अब 3 और 4 के बीच में कितना नंबर आएंगे, एक भी नहीं आएगा। तो अब क्या करते हैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लो। कितने क्या करूं मयंक बताओ? 6। मयंक बोलने दे 6 के अलावा और कोई नंबर नहीं पता तुझे? मयंक बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई? 7 थे तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 5 जा। अब देखो 21 और 28 के बीच में 22 23 24 25 26 और नीचे कितना आएगा मयंक बताओ? नीचे आप बताओ। वेरी गुड, नीचे कितना लिखेंगे 35। इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते, इसको देखते हैं। क्लियर हो रहा ना बच्चा? पक्का ना? पूछ लेना, शर्माना मत। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं बताओ ट्रू एंड फॉल्स। कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं 1। कह रहे हैं क्या ये होल नंबर है? हाँ जी सही बात है। देखो ना जितने भी नेचुरल नंबर सब इसके अंदर होंगे, तो ये क्या है ट्रू है। जितने भी नेचुरल नंबर, सपोज कोई आप 1 नेचुरल नंबर है, हाँ जी होल नंबर भी तो है। उल्टा गलत हो जाएगा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बिल्कुल गलत है भाई साहब, होल नंबर तो 0 से कम होता ही नहीं है, मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं। -1 -2 -3 ये सब हमारे क्या है इंटीजर। क्या चमका? तो -1 तो इंटीजर है लेकिन माइनस होल नंबर नहीं है। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सभी होल नंबर नहीं है, हाँ लेकिन जितने भी होल नंबर हैं वो सभी इंटीजर हैं। चलिए ये मैं अभी लिखा देता हूँ। ये थर्ड चीज़, एवरी रैशनल नंबर एज अ होल नंबर, बिल्कुल गलत है। देखो होल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं। अभी एक बात बताइए 3/4 रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये होल नंबर है? क्यों नहीं बताओ बेटा होल नंबर क्यों नहीं है? पॉइंट्स में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट्स में आएगा और ये कहीं पॉइंट्स में नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ये तो एक्सरसाइज सिंपल थी आपकी, लेकिन कुछ बातें आपको बता रहा हूँ उसे देख लो जरा ध्यान से। देखो सोच के बताएंगे कि एवरी होल नंबर, या चलो एक एक करके कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर, समझ जाएंगे ना एन नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो सभी होल नंबर हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही बात है भाई साहब, जितने नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर भी तो है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। चलिए एवरी होल नंबर इज इंटीजर, हाँ जी सही बात है। जितने भी होल नंबर है, जितने 0 1 2 कितने होल नंबर 0 1 2 3 to so on ये सब हमारे इंटीजर हैं। क्लियर है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सही बात है एकदम। देखो कैसे रवैया, जितने भी इंटीजर। अच्छा एक दो इंटीजर के एग्जांपल दो, इंटीजर के एग्जांपल 2-3। हाँ वेरी गुड, -1 -2। क्या ये आप ये इंटीजर है? चलो एक और लो, 0 ले लो 1 ले लो, ये सब इंटीजर है। क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये सब रैशनल नंबर है? क्यों नहीं है? रैशनल हैं ये। क्यों? कि हर किसी के नीचे 1 तो लिख सकते हो ना, तो P/Q की फॉर्म में नहीं आ गए ऐसा नो, किसी के भी नीचे 1 लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल। ये बेसिक सी बात है। ये एक्सरसाइज खत्म है, नेक्स्ट देखेंगे।